प्रणाम, नमस्ते एवरीवन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस वीडियो में। माई सेल्फ युग एंड आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है लेसन्स ऑफ सक्सेस फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। एंड लाइक सक्सेस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज इसमें देयर इज़ नो वन इन दिस वर्ल्ड हू डू नॉट वांट सक्सेस। तो लेकिन पीपल फाइंड कि कैसे मिलती है सक्सेस एंड फाइंड डिफरेंट वेज एंड फेलियर के रीजंस ढूंढते हैं। तो आज हम भगवद गीता से एनालाइज करेंगे दैट व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस सक्सेस। हम वेरी कोर श्लोक से चालू करते हैं। द मोस्ट फेमस श्लोक ऑफ भगवद गीता इज एवरीवन नोज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भु माते संगोत स्वकर्मणे। मतलब इसमें वो चार चीज़ें कह रहे हैं। सबसे पहले तो कर्म पर आपका अधिकार है, यू हैव राइट ऑन योर एक्शंस। सेकंड, कर्म के फल पर आपका अधिकार नहीं है, द रिजल्ट ऑफ दोज एक्शंस इज नॉट इन योर हैंड्स। थर्ड, बिकॉज द रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स, डोंट गेट अटैच्ड टू द रिजल्ट्स, डोंट वर्क ओनली फॉर रिजल्ट्स। दिस इज द थर्ड थिंग। एंड चौथी चीज़ वो कह रहे हैं कि कर्म का त्याग भी मत करो, कर्म से भागना भी अनुचित है। सो डोंट गेट अटैच टू इनएक्शंस। तो ये चार चीज़ें कह रहे हैं। इन चारों को हम डिटेल में समझते हैं। पहले तो वो इनएक्शंस के बारे में बात चौथी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि इनएक्शंस से अटैच नहीं होना है। बिकॉज अगर सभी अच्छे लोग इनएक्शन से अटैच हो जाएंगे तो दुनिया को बुरे लोग ही रूल करेंगे। सो इनएक्शन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं कि कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? मुझे एक क्वेश्चन आता था लाइक कर्म मैं कर रहा हूँ तो उसका फल पर भी मेरा ही अधिकार होना चाहिए, बट व्हाट इज़ द रीज़न कि ऐसा नहीं है? तो इसका आंसर वो लास्ट चैप्टर में 18th चैप्टर में देते हैं कि कोई भी कार्य की सिद्धि असिद्धि, मतलब सक्सेस या फेलियर, 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये 5 फैक्टर्स है कर्ता मतलब कर्म करने वाला, जो एक्चुअल में कर्म कर रहा है। दूसरा है करण, मतलब रिसोर्सेस, एपेरेटस, सामान चाहिए जो। तीसरा है चेष्टा, पृथक चेष्टा, मतलब अलग अलग प्रोसीजर्स जो उस काम को पूरी करने के लिए चाहिए। चौथा है अधिष्ठान, मतलब एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट इस पे भी बहुत डिपेंड करता है हमारी सक्सेस। एंड फिफ्थ फैक्टर है वो है दैवत, डेस्टिनी, मतलब उसे अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, लाइक गॉड्स विश एंड नसीब एंड ऑल। सो इसमें ये है कि ये जो पहले 4 फैक्टर्स है इसे पुरुषार्थ कहते हैं एंड ये हमारे कंट्रोल में है, ये कम्प्लीटली हम पे डिपेंड करते हैं। एंड जो फिफ्थ वाला है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक देयर इज़ अ ब्रिज जो हमें बिल्ड करना है, एक प्रोजेक्ट है। तो उस ब्रिज को बिल्ड करने के लिए एक पहले किसी में पोटेंशियल होना चाहिए जो उसको शेप कर सके, उस ब्रिज को, उसका आर्किटेक्चर एंड सब कुछ। तो ऐसा एक इंसान चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो उसे बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा है रिसोर्सेस, उस ब्रिज को बिल्ड करने के लिए सीमेंट एंड ऑल एपेरेटस जो लगेगा वो सब चाहिए होगा। अगर वो नहीं होगा तो भी ये नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा ब्रिज बिल्ड होने में। तीसरा है प्रोसीजर्स, डिफरेंट प्रोसीजर्स, उस ब्रिज को एग्जैक्टली कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, किस वे में करना है, उन प्रोसीजर्स को चेष्टा कहते हैं। चौथा है एनवायरनमेंट, लाइक हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो एरिया कैसा है जिस पे वो ब्रिज बन रहा है, वो एरिया इस अर्थक्वेक से प्रोन तो नहीं है, ये सब चेक, उसका एनवायरनमेंट करना पड़ेगा। अब ये सब का हमने ध्यान रखा, बट इसमें इन सब का हमने ध्यान रखा, लेकिन एक फिफ्थ फैक्टर है जो कभी भी रोल प्ले कर सकता है। हम हमारा 100% देते हैं इन 4 में, लेकिन जो फिफ्थ फैक्टर है वो किसी भी वे में वर्क कर सकता है। सपोज वो ब्रिज बिल्ड हो गया सक्सेसफुली, बट जैसे ब्रिज बिल्ड हुआ उस पर अर्थक्वेक आ गया उधर एंड ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया, सो मेहनत वेस्ट हो गई। सो there is a factor which is not in our control. There is one more example to it, like as a student I give this example कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फर्स्टली आई शुड हैव दैट पोटेंशियल टू स्टडी, मतलब
एक करता चाहिए। दूसरा है रिसोर्सेज, मेरे पास बुक्स और रेफरेंस बुक्स ये सब रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर वो बुक्स नहीं होंगे मैं पढ़ूंगा कैसे। तीसरा है प्रोसीजर्स, मुझे रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज़ देनी पड़ेगी एक एज ए स्टूडेंट। ये अगर मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो ये प्रोसीजर वाला फैक्टर है। चौथा है एनवायरनमेंट, आई हैव टू सी कि मेरे आसपास गुड पीपल आर देयर, क्योंकि मुझे डीमोटिवेट करने वाले तो हर जगह होंगे। आई हैव टू मेंटेन माई एनवायरनमेंट गुड, जिसकी वजह से लोग मेरे साथ स्टडी करें तो मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें, मुझे सपोर्ट करें, ऐसे लोग चाहिए। बट एंड द फिफ्थ फैक्टर इज दैवत। अब इन चारों का मैंने ध्यान रखा, लेकिन व्हेन आई वेंट टू गो टू गिव द एग्ज़ाम, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सो दिस अनफॉर्चुनेट थिंग कैन हैपन, इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल बिकॉज एक्सीडेंट इज एक्सीडेंटल ऑफ कोर्स। तो दिस इज़ द थिंग। अब ये जो फिफ्थ फैक्टर है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमें इसमें क्या समझना है कि हम हमारा 100% देंगे तो ही हमें पता चलेगा कि वो फिफ्थ फैक्टर क्या है। लोग इस फिफ्थ फैक्टर के पीछे भागते रहते हैं बट टू नो कि ये क्या होगा, एंड इस चक्कर में दे डोंट परफॉर्म देयर एक्शंस, वो कर्म से भाग जाता है जिसके लिए मना किया है। तो दैट इज़ द थिंग कि हमें एक्शंस करने हैं विथ द डिटैचमेंट भाव, मतलब रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये 5 फैक्टर्स में से एक फैक्टर डेस्टिनी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए रिजल्ट भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि पहले तो हमने एक्शंस परफॉर्म ही नहीं किए तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो बुरा ही आएगा, डेस्टिनी चाहे जो भी हो। लेकिन हमने एक्शंस परफॉर्म किए और फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, हमने 100% एफर्ट्स दिए बट स्टिल वी डिडंट गेट द रिजल्ट। देयर इज़ अ concept behind this, like there is a story from Ramayana which is very important to quote to show this example कि Shri Ram का वनवास we all know he had because of his father and mother, उनके कई ने बोला तो so his father sent him to वनवास, but it was not just for his father's sake of his father's order. Shri Ram says, Lakshman पूछते हैं कि why are you accepting this? Shri Ram says there is a hand of destiny in it, like because my mother has never done wrong to me, but she has never differentiated between me and my brother Bharat, but today उनके माइंड में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। दिस इज कृतांत एव दृष्टिया, मतलब मुझे इसमें डेस्टिनी का फैक्टर क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ हो रहा है वो अकस्मात है, असंकल्पितम है, मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनएक्सप्लेनेबल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अचानक हुआ है, सडनली हुआ है। तो मुझे इसमें इस चैप्टर में जिसमें मुझे मेरा मुंह से आके निवाला छिन गया, वो उनका राज्याभिषेक जस्ट फ्यू आवर्स में होने वाला था लेकिन उनके साथ ही हो गया, तो ये जो चैप्टर है वो यहाँ बीच में ही स्टॉप हो गया एंड एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। सो डेस्टिनी आगे क्या है, आई हैव टू सी दैट, क्योंकि जब तक मैं वनवास जाने का एक्शन परफॉर्म नहीं करूँगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि डेस्टिनी क्या है। तो हमारी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमने अपना सारा एफर्ट डाला हो लेकिन हमें अपना रिजल्ट नहीं मिला हो, डिज़ायर्ड रिजल्ट, इसका रीज़न डेस्टिनी होती है। एंड हमें ये समझना होगा कि वो डेस्टिनी हमारे अच्छे के लिए ऐसा है कि डेस्टिनी हैज़ बेटर प्लान्स फॉर अस। वो जो फिफ्थ फैक्टर है उसके पास हमारे लिए बेटर प्लान है। हमने श्री राम का केस देखा, उसमें उनको रावण का वध करना था, इसलिए ये वनवास था। तो इसलिए हमें इतनी चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले तो हमें अपना पूरा 100% एफर्ट्स देना है, लेकिन फिर भी 100% एफर्ट्स देने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें डगमगाना नहीं है, वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक और फिर आगे बढ़ना है। एंड इसी रीज़न से वो कह रहे हैं कि कर्म फल से आशा नहीं रखनी है, क्योंकि अगर कर्म के फल से आशा रखोगे तो ही सेज ध्यातो विषयाम पुंस संगस्तेषु पजायते संगात जायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रमशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब अगर आप कर्म के फल से आशा रखोगे तो आपके अंदर कामनाएं उत्पन्न होंगी। कामनाओं का स्वभाव है असंतुष्ट रहना, जिसकी वजह से आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। उस क्रोध की वजह से आपकी स्मृति भ्रमित हो जाएगी, मतलब आपको डेल्यूजन्स क्रिएट होंगे कि ओ मैं इसको थप्पड़ मार दूँ, ऐसे थॉट्स आने लगेंगे गुस्से में। एंड उसकी वजह से बुद्धिनाश, मतलब आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। जो
राइट रॉन्ग लेने के डिसीजंस का जो स्किल है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप राइट और रॉन्ग में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से पूर्णतः पतन हो जाता है मनुष्य का। इसलिए कर्म के फल से आशा नहीं रखनी है। एंड वो आगे भी कहते हैं, जब अर्जुन उनसे पूछता है कि इंसान गलती करता क्यों है, उसे नहीं करनी होती है फिर भी करता है, तो वो कहते हैं कि काम एव क्रोधे एव रजोगुण समुद्भव, मतलब ये काम और क्रोध जो एक्सट्रीम पैशन की वजह से फॉर्म होता है उसकी वजह से। सो फाइनल थिंग कि इसको कंट्रोल करने का सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ श्री कृष्ण अर्जुन पूछते कि आप कब से बोल रहे हो कि माइंड को कंट्रोल करो, लेकिन कैसे करें, उसका उपाय बताओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मतलब अभ्यास और वैराग्य ये दो चीज़ें हैं जो करनी होती है। अभ्यास मतलब कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस हमें करनी होती है। अगर कोई भी चीज़, सपोज वी हैव टू हैव अ हेल्दी बॉडी, वी हैव टू रिड्यूस वेट, उसमें हमारे सामने हमारा फेवरेट फूड रखा है, हमें प्रैक्टिस बार बार करनी होगी कि हमारे सामने रखा है फिर भी हम उसे ना खाएं। फर्स्ट टाइम इट विल बी डिफिकल्ट, सेकेंड टाइम इट विल बी डिफिकल्ट, थर्ड टाइम इट विल बी डिफिकल्ट, बट आफ्टर 10-20 टाइम्स इट वोंट बी डिफिकल्ट। ये प्रैक्टिस हमें खुद से करनी है, वी हैव टू पुश आवर सेल्स। एंड दूसरा है वैराग्य। एक हमने वो खाना तो नहीं खाया, बट हमने एक और गलती इसके बाद कर दी कि अगले दिन हमने विंग स्किल्स पे जाके वेट मेजर किया और हमें वेट कम नहीं मिला। हमने ये एक्सपेक्ट किया कि मैंने सिर्फ एक बार खाना नहीं खाया, उसकी वजह से मेरा वेट 2 किलो ड्रॉप हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए हमें वैराग्य मतलब सेंस ऑफ डिटैचमेंट, हमें रिजल्ट से डिटैचमेंट रखना है। ये गलती भी नहीं करनी है। पहली गलती कि अभ्यास नहीं करते लोग, वो नहीं करना है, अभ्यास कॉन्स्टेंटली करना है। एंड दूसरा है सेंस ऑफ डिटैचमेंट रखना है कि अगर रिजल्ट ना मिले तो कॉन्स्टेंटली करते जाओ अभ्यास, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड दिस इज हाउ कृष्णा सेज टू कंट्रोल द माइंड। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ भगवद गीता। सक्सेस क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है किन फैक्टर्स पे, अगर रॉन्ग डायरेक्शन में किया तो क्या होता है, एंड कैसे माइंड को कंट्रोल करते हैं फॉर सक्सेस, ये कंसेप्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।